मैं हूँ राजेश यादव, आप देख रहे हैं एलईटीवी न्यूज़। आज मैं शिवराम और लालू यादव के यहाँ शादी समारोह में आए हुए हैं, जहाँ अभी 7वां भरत गांधी नीति निर्देशक वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के नीति निर्देशक मौजूद हैं और यहाँ प्रदेश अध्यक्ष सादेश अली मसीह। और सबसे बड़ी बात यह है कि लालू यादव जो यहाँ के छिबरामऊ विधानसभा के प्रत्याशी रहे हैं, उनके यहाँ प्रोग्राम है। यहाँ काफ़ी संख्या में वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के कार्यकर्ता मौजूद हैं। और मैं हमारे बीच में जो वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के संस्थापक जी मौजूद हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज जो है देश के सभी वोटरों को प्रतिमा 8,000 रुपये वोटरशिप देने का संकल्प है, इसका क्या मतलब है? जी जी गांधी जी, ये जो है देश के सभी वोटरों को प्रतिमा 800 रुपये वोटरशिप देने का संकल्प, और ये जो है ये तो 2,000 रुपये दे के जो है नहीं दे पा रहे हैं। 8,000 रुपये का जो सिस्टम है वो कैसे मैनेज होगा? और आपकी पार्टी डेवलप कर रही है और काफ़ी संख्या में पूरे प्रदेश और देश में मान लो जो है काफ़ी जगह आपकी पार्टी जो है का संचालन हो रहा है। पार्टी अच्छी तरीके से डेवलप कर रही है। अच्छा, 8,000 रुपये के बारे में पूछना चाहता हूँ, इसका क्या मतलब, कैसे ये मैनेज करेंगे? 2,000 नहीं दे पा रहे हैं, 8,000 रुपये कैसे मैनेज हो पाएगा? दो बातें हैं जो आज किसान सम्मान निधि मिल रही है। आज लाडली बहना योजना के नाम पर 1,500 रुपये 2,000 रुपये मिल रहा है। ये पूछना चाहिए कि आज के 10 साल पहले तो लाडली बहना योजना नहीं थी, इसके पहले किसान सम्मान निधि नहीं थी। तो ये किसान सम्मान निधि का, लाडली बहना योजना का, या फिर दिल्ली में वो सोना योजना, 1 तोला सोना योजना, ये सब पैसा कहाँ से आया? अगर 10 साल पहले अगर जनता यही मांगती कि भाई मेरे को लाडली बहना योजना दो 2,000 रुपये महीना, तो कहते पैसे की इंतजाम नहीं है। तो जहां से वो 2,000 रुपये आ गया, वहीं से 8,000 रुपये भी आ जाएगा। सरकार देखो भगवान की तरह शक्तिशाली होती है। इस दुनिया में केवल सरकार ही है जो कागज को प्रिंटिंग प्रेस में डाल के प्रिंटिंग करके नोट बना सकती है। सरकार को इतनी शक्ति है। जिसके पास कागज को नोट बनाने की शक्ति है, उसकी ताकत पर सवाल उठाना कि वो कहां से देगी? अरे भाई, प्रिंटिंग प्रेस में नोट छपवा के देगी। जो उसको पावर है, उसको अधिकार है, वो चाहे तो दे सकती है और लोग चाहे तो ले सकते हैं। लेकिन यह लोगों की कमी है कि लोग तो ये सोच रहे हैं कि मेरी बिरादरी के एमपी एमएलए बन जाए और वो काजू किशमिश खाए और मैं डकार मारूं। जी, समस्या तो लोगों में है ना। लोग अपने घर का भला, अपने परिवार का भला, अपने बच्चों को भला करने के लिए वोट नहीं दे रहे हैं। लोग इसलिए वोट दे रहे हैं कि मेरे जाति का मुख्यमंत्री बन जाए। तो उसकी जाति का मुख्यमंत्री बन जाएगा तो तुम्हारे परिवार में जहां तुम दरिद्रता में पड़े वहीं पड़े रहोगे। इसलिए ये सामाजिक चेतना, उनके पुनर्जागरण का सवाल है। जब समाज पुनर्जागृत होगा तब वो सोचेगा कि सही विकास अपने परिवार का विकास, और हमें उसी पार्टी, उसी नेता का साथ देना चाहिए जो मेरे परिवार के विकास की बात कर रहा है और सबके परिवार के विकास की बात कर रहा है, सबके रोजगार की बात कर रहा है। तो इसमें मैं नहीं मानता कि सारा दोष सरकारों का है या पार्टियों का है या फिर नेताओं का है। मैं इसमें पब्लिक को भी दोषी मानता हूं कि जो इस बात के लिए वोट देती है कि मेरी जाति, बिरादरी, धर्म का आदमी चुनाव जीत जाए और मैं जहां मर रहा हूं वहीं मरता रहूं। असल में पूरे देश में आप किन किन प्रांतों में आपकी पार्टी डेवलप कर रही है और किन किन प्रांतों में आपने अपने कैंडिडेटों को विधानसभा, लोकसभा चुनाव लड़ाए हैं? जी देखो, हम वोट की बहुत परवाह नहीं करते, वोट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन हम वोट पाने के लिए समाज को असली समस्याओं का नकली समाधान नहीं देते। हम लोगों की असली समस्याओं का असली समाधान देते हैं। अगर आपको आज समझ में आती है तो आज आप वोट देंगे, कल समझ में आएगी तो कल वोट देंगे, 10 साल बाद समझ में आएगी तो 10 साल बाद वोट देंगे। लेकिन असली समस्या का असली समाधान ही हम प्रचारित करते हैं। हमारी पार्टी नॉर्थ ईस्ट में बहुत लोकप्रिय है, लोग बहुत चाहते हैं क्योंकि वहाँ जातिवाद की बीमारी नहीं है। और उत्तर प्रदेश, बिहार में
लोग अपने परिवार के, अपनी भलाई के लिए वोट नहीं देते, अपने जाति के एक आदमी को, अमीर आदमी को और ज़्यादा अमीर बनाने के लिए वोट देते हैं। इसलिए हमारी बातें यहाँ के लोगों को कम समझ में आती है, लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं समझ में आती है तो कल समझ में आएगी। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपको स्ट्रगल किन प्रांतों में करना पड़ रहा है, उत्तर प्रदेश में, अदर प्रांतों में? नहीं, देखो, स्ट्रगल की बात तो यहाँ ये मेरे आनंद की बात है। पब्लिक की सेवा में स्ट्रगल होता ही नहीं। संघर्ष तो तकलीफ को कहते हैं। पब्लिक की सेवा करके आनंद आता है, दिल कहता है और करें और करें और करें। ये हमारे लिए आनंद का विषय है। और अब रह गई कि ये कह सकते हैं कि आपको आनंद कहाँ ज्यादा आता है। हमें सब जगह आनंद आता है, आसाम में भी आता है, यूपी में भी आता है, हाँ, लेकिन मेरी बातों को आसाम के लोग ज्यादा सुनते हैं, मानते हैं। और उत्तर प्रदेश के लोग शायद ज़्यादा इसलिए भी नहीं सुनते कि मेरे पास टाइम कम रहता है, मैं ज़्यादातर आसाम में बिजी रहता हूँ। तो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, दिल्ली में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में मैं टाइम भी कम दे पाता हूँ। लेकिन हमारा संगठन पैरों पे खड़ा हो रहा है। आने वाले दिन में मैं यूपी में टाइम दूंगा। यूपी में जो 2027 में चुनाव आ रहे हैं, क्या आप पूरे जो जितने विधानसभा हैं सब में अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे या चुनी हुई विधानसभाओं में? देखिए, जो लोग चाहते हैं कि वो जनता को बेवकूफ़ न बनाएं और जनता को सही मार्गदर्शन करें और सही दिशा में ले जाएं, अगर वो चुनाव लड़ना चाहेंगे तो हम लड़ाना चाहेंगे, लेकिन सभी सीटों पर चुनाव लड़ाऊंगा मैं। इस तरह की बकवास करने वाला आदमी मैं नहीं हूँ। धन्यवाद गांधी जी। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि लालू यादव जो अब वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के प्रत्याशी भी रह चुके हैं, इनके यहाँ सिस्टर की शादी समारोह में काफ़ी संख्या में दूर दराज से लोग आए हैं और जो है गांधी जी को विशेष तौर पे जो है आमंत्रित किया गया है। और मैं लालू यादव, जो आपको जो है इस पार्टी से चुनाव लड़के कितनी खुशी महसूस हुई है और कितना वोट मिला, आगे क्या रणनीति है लालू? ये वोटर्स पार्टी से चुनाव लड़ने का मतलब हमारा यही है कि देश की जनता को जब 8,000 रुपये महीना मिलेंगे तो देश की जनता खुशहाल होगी। और देश के प्रत्येक वोट डालने वाले को जब 8,000 रुपये महीना मिलेगा तभी देश में खुशहाली आएगी। अन्यथा कोई भी पार्टी आ जाए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा बसपा, कोई भी पार्टी हो, कुछ भी देश का भला नहीं कर सकती। अब आने वाले समय में देश में वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल का ही राज होगा और बहुत जल्द वो समय आने वाला है जब सारी पार्टियां एकदम धराशायी हो जाएंगी और वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल का ही डंका बजेगा। ये मैं अपने दावे के साथ कहता हूं और आने वाले समय में भगवान भी हमारी मदद करेगा। अच्छा, कैसी आपकी विधानसभा में कैसी तैयारी चल रही है आपकी? हाँ, हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। अब लगातार हम लोग चुनाव क्षेत्र में ही रहते हैं और जनता से जुड़े रहते हैं और आने वाली 27 में भी चुनाव लड़ेंगे। बस, धन्यवाद। मैं राजेश यादव, LTV न्यूज़ से।